वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और भक्ति से भरा। उसी गांव में रहती थी आराध्या, एक साधारण सी लड़की जिसकी दुनिया बस दो ही चीजों पर टिकी थी, उसका परिवार और उसके छोटे से लड्डू गोपाल। आराध्या रोज सुबह मंदिर में दीप जलाती, गोपाल को स्नान कराती, उन्हें ताजे फूल चढ़ाती और मन ही मन बात करती। गोपाल, आज भी मेरा साथ देना, बस सब ठीक हो जाए। जैसे वो उन्हें बच्चा नहीं, अपना दोस्त मानती थी। लेकिन कुछ महीनों से घर की हालत ठीक नहीं थी। पिताजी की नौकरी चली गई थी, माँ बीमार रहती थी, और घर का खर्च जैसे एक डोरी पर लटका था। कई रातें ऐसी होती जब आराध्या रोते रोते सो जाती, पर सुबह फिर मुस्कुराकर गोपाल को उठाती। चलो, आज भी फूल चढ़ाते हैं, तुम हो ना। एक सुबह आराध्या गंगा किनारे फूल लेने गई, लेकिन उस दिन उसके पास पैसे नहीं थे। फूल वाली बोली, बिटिया, आज उधार नहीं दे पाऊंगी। आराध्या चुप हो गई, मन टूट गया। आज गोपाल बिना फूलों के रह जाएंगे। आंखों में आंसू भर आए। वह धीरे धीरे मुड़कर जाने लगी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, बहन जी, ये लीजिए, कुछ फूल गिर गए थे, आप ले लीजिए। एक छोटी सी बालिका थी, गोरी सी, चमकती आंखें, नीली पोशाक। वह मुस्कुराती हुई बोली, गोपाल को फूल तो मिलने ही चाहिए ना। आराध्या कुछ कह पाती उससे पहले ही वह लड़की गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। आराध्या ने अनजाने में फूल लिए और घर पहुंची, लेकिन मन में कहीं एक अजीब सी शांति उतर आई थी। उस दिन जब उसने फूल गोपाल के चरणों में रखे, तो कमरे में हल्की सी चमक हुई, जैसे दीपक बिना हवा के भी नाच उठा हो। रात हुई, सब सो गए, लेकिन आराध्या की नींद अचानक टूटी। उसने देखा कि मंदिर के छोटे कमरे से हल्की रोशनी आ रही है। डरते डरते वह पास गई, और जो देखा, उससे उसकी सांस रुक गई। लड्डू गोपाल सचमुच खड़े थे। छोटा सा शरीर, हल्की सी मुस्कान, और वही नीली झलक। आराध्या, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुमने कभी अपने दुख मुझसे छुपाए नहीं, इसलिए आज मैं खुद आया हूँ। आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो बस आपका नाम लिया था, इतना सब क्यों? गोपाल बोले, जब कोई अपने दुखों को भी प्रसाद की तरह स्वीकार कर लेता है, तो मैं उसके पास स्वयं चला आता हूँ। गोपाल ने अपना नन्हा हाथ बढ़ाया। आराध्या के माथे पर स्पर्श होते ही जैसे पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। वे बोले, कल से सब बदल जाएगा। तुम्हारे घर पर दुख रुके नहीं रहेंगे। और फिर धीरे धीरे वही प्रकाश उनकी मूर्ति में समा गया। आराध्या घुटनों पर बैठ गई। गोपाल, क्या ये सपना था? लेकिन उसकी हथेली में एक छोटी सी पीली पंखुड़ी थी, जो किसी भी फूल से अलग चमक रही थी। सुबह सुबह पिताजी को फिर से नौकरी का फोन आया। हमारी कंपनी को आपके जैसे अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। माँ की तबीयत अचानक ठीक होने लगी। घर में खुशियाँ लौट आईं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, जिस फूलवाली ने उधार नहीं दिया था, वो घर आई और बोली, बिटिया, कल मेरे स्टॉल पर एक छोटी नीली पोशाक वाली लड़की आई थी। बोली, आराध्या की तरफ से ये सारे फूल देना। और जाते जाते खुद को कान्हा कह रही थी। आराध्या सुनते ही मुस्कुरा पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। कान्हा, मेरे गोपाल। कहानी का सार, जब भक्ति सच्चे मन से की जाए, जब विश्वास टूटे बिना हर दर्द सहा जाए, तो भगवान रूप बदलकर भी पास आ जाते हैं। वे फूलों से नहीं, दिल की सादगी और प्रेम से प्रसन्न होते हैं।